आज मैं आपसे जो चर्चा करूंगा वह है, यदि आप दुखी हैं तो क्या करें, सुख और दुख क्या है। गौतम बुद्ध की इस कहानी से जानिए। किसी गांव में एक किसान बहुत ही दयनीय जीवन जी रहा था। एक दिन उस किसान से किसी ने कहा, अपने दुख के निवारण के लिए भगवान बुद्ध की शरण में जाओ, वह आपके सभी दुखों का निवारण करेगा। यह सुनकर किसान बुद्ध की शरण में जाने के बारे में सोचने लगा। जैसे हम सभी अपने जीवन में कई कठिन परिस्थितियों का सामना करते हैं, उसी तरह वह किसान भी कई कठिन परिस्थितियों का सामना कर रहा था। किसान ने सोचा कि बुद्ध मुझे इस कठिन परिस्थिति से निकालेंगे, कोई रास्ता बताएंगे। वह बुद्ध के पास पहुंचा। उसने बुद्ध से कहा, हे बुद्ध, मैं एक किसान हूं, मुझे खेती करना पसंद है, लेकिन भारी बारिश के कारण मेरी सारी फसलें नष्ट हो गईं। पिछले साल भी मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं था, और इस वर्ष मैंने जमीन पर फसलें बोईं और इतनी बारिश हुई कि मेरी सारी फसलें बर्बाद हो गईं। अभी तक मेरे पास खाने को कुछ नहीं है। बुद्ध ध्यानमग्न होकर किसान की बातें सुन रहे हैं। किसान ने कहा कि मैं शादीशुदा हूं और मेरी पत्नी मुझसे बहुत प्यार करती है और मैं भी उससे बहुत प्यार करता हूं, लेकिन कभी कभी वह मुझसे बहुत लड़ती है। कभी कभी मुझे उसके लिए बहुत दुख होता है, और कभी कभी मैं सोचता हूं कि अगर मेरी पत्नी मेरी जिंदगी में नहीं होती तो अच्छा होता। मेरे भी बच्चे हैं और वे बहुत अच्छे हैं, लेकिन कभी कभी वे भी मेरी बात नहीं सुनते, और जब मेरे बच्चे मेरी बात नहीं सुनते तो मुझे लगता है कि यह मेरे बच्चे नहीं हैं। किसान अपने जीवन की ये कहानियां बुद्ध को सुना रहा है, और एक एक करके उसने बुद्ध को अपने जीवन की सभी कठिन परिस्थितियों के बारे में बताया। किसान के जीवन में अनेक समस्याएं थीं। बुद्ध ध्यानमग्न होकर उसके जीवन की समस्याएं सुन रहे थे। बुद्ध ने एक शब्द भी नहीं बोला और वे बोलते रहे। इतना कहकर एक बार उसके जीवन की सभी परेशानियां खत्म हो गईं। जब किसान का मन हल्का हो गया तो वह चुप हो गया और इंतजार करने लगा कि बुद्ध उसे कोई उपाय बताएं, लेकिन बुद्ध कुछ नहीं बोले। किसान ने कहा, मैं आपके पास आया हूं, क्या आप कोई समस्या का समाधान करेंगे? बुद्ध ने कहा, मैं तुम्हारी सहायता नहीं कर सकता। किसान आश्चर्यचकित हो गया और बोला, आप क्या बात कर रहे हैं? सब कहते हैं कि तुम सबके दुख सुलझा देते हो, तो क्या तुम मेरे नहीं सुलझा सकते? क्योंकि मैं एक गरीब किसान हूं। बुद्ध ने कहा था कि हर किसी के जीवन में कठिन परिस्थितियां आती हैं। आपके जीवन में जो कठिन परिस्थिति चल रही है वह कोई नई बात नहीं है। यह कठिन परिस्थिति हर किसी के जीवन में आती जाती रहती है। मानव जाति कभी सुखी तो कभी दुखी होती है। कभी अगला इंसान अपना लगता है तो कभी अगला इंसान अपने पीछे लग जाता है। यह जीवन का चक्र है जिससे कोई भी बच नहीं सकता। वास्तविकता तो यह है कि हमारे जीवन में कठिन समस्याएं हैं। मैं आपके और यहां मौजूद सभी लोगों के जीवन में एक कठिन स्थिति में हूं। आप अपने जीवन की समस्या का समाधान नहीं कर सकते, कोई भी नहीं कर सकता। मैं आपकी समस्या का समाधान भी नहीं कर सकता। यदि आप कोई भी मेहनत करेंगे और यदि आप उस कार्य में सफल भी हो जाएंगे तो उस स्थान पर एक नई समस्या उत्पन्न हो जाएगी। जिंदगी में कोई उम्मीद नहीं है। जिन्हें आप प्यार करते हैं वो भी एक दिन आपको छोड़ देंगे, और एक दिन आपकी जिंदगी आपका साथ छोड़ देगी। तुम भी यहां से चले जाओगे तो इस जीवन का कोई भरोसा नहीं। एक समय आपके अपने चले जाएंगे, फिर एक दिन ऐसा आएगा जब आप भी चले जाएंगे। समस्या हमेशा वैसी ही रहेगी। समस्या आज भी वैसी ही है जैसी 100 साल पहले या हजारों साल पहले थी। समस्या जस की तस बनी रहेगी, और इस समस्या का समाधान कभी भी कोई नहीं ढूंढ पाएगा। बुद्ध की यह बात सुनकर किसान क्रोधित हो गया। किसान ने कहा, सब लोग कहते हैं कि आप बहुत बड़े आदमी हैं। मैं यह सोचकर यहां आया हूं कि आप मेरी कुछ मदद करेंगे। यदि आप मेरी समस्या का समाधान नहीं कर सके तो मेरा यहां आना असफल हो गया। फिर सब झूठ बोलते हैं कि आप सबकी समस्याएं सुलझा देते हैं। आपने मेरी किसी भी समस्या का समाधान नहीं किया। वे तो आपसे भी अच्छे हैं। 2 वर्ष पहले जो महापुरुष मेरे घर आए थे, उन्होंने मुझसे दान लिया, दक्षिणा ली, और तब मेरे हृदय को बड़ी शांति हुई और मैं थोड़ी देर के लिए खुश हो गया। कुछ दुख तो कम हो गया, लेकिन तुमने मेरी कोई समस्या हल नहीं की। आपने तो मुझे साफ मना कर दिया कि ऐसा नहीं होगा। बुद्ध ने कहा, क्या तुम्हारे ऐसा करने से सारे दुख दूर हो गए? क्या तुम पहले से अधिक दुखी नहीं हो? ये दुख कभी खत्म नहीं होगा।
किसान ने कहा, तो क्या मैं मान लूं कि आप मेरी कोई भी समस्या का समाधान नहीं कर सकते? यदि आप इन छोटी छोटी समस्याओं को हल नहीं कर सकते तो आपकी शिक्षा का क्या फायदा? बुद्ध ने कहा, मैं तुम्हारी 43 समस्याओं का समाधान नहीं कर सकता, लेकिन मैं आपकी 84 समस्याओं का समाधान करूंगा। किसान आश्चर्यचकित होकर बोला, 84 संकट? क्या वह फिर से एक समस्या है? बुद्ध ने कहा कि तुम चाहते हो कि तुम्हारे जीवन में कोई समस्या न हो। इसी समस्या के कारण तुम्हारी सारी समस्याएं उत्पन्न हुई हैं। अगर आप यह मान लें कि जीवन में समस्याएं तो होंगी ही, हर किसी के जीवन में समस्याएं हैं। आप हमेशा सोचते हैं कि आप ही वह व्यक्ति हैं जो इस दुनिया में सबसे ज्यादा पीड़ित हैं और कोई भी आपके जैसा पीड़ित नहीं है। इसलिए अपने चारों ओर देखें और देखें कि क्या आपके आसपास के लोग आपसे कम दुखी हैं। आपका अपना दुख बहुत बड़ा है और आपके आसपास के लोग भी बहुत अच्छा महसूस करते हैं। उसका अपना दुख इस संसार में किसी भी अन्य व्यक्ति से अधिक बड़ा है। हर किसी को दुख छोटा या बड़ा लगता है, लेकिन जिसे होता है उसे बड़ा लगता है। हम कभी किसी और के बारे में नहीं सोचते और हम कभी दूर के लोगों के बारे में नहीं सोचते। अगर हमारे करीब कोई चीज है तो हम उसके बारे में थोड़ा सोच सकते हैं, लेकिन अगर बात अपने बारे में हो तो हम बहुत भ्रमित और परेशान हो जाते हैं। अगर हमारी खुद की जिंदगी में कोई परेशानी नहीं है, जिंदगी में खुशियां हैं, तो हम उस वक्त दूसरों को सलाह देने की कोशिश करते हैं कि ऐसे चलो, वैसे चलो, तो तुम्हारे जीवन में खुशियां आ जाएंगी। तुम इतने दुखी क्यों हो? दुख आता है और चला जाता है, लेकिन जब हमारे साथ ऐसा होता है तो हमें ये सलाह समझ नहीं आती। हम केवल अपने दुख में ही दुखी हो सकते हैं। यही 44 समस्या है। आप चाहते हैं कि आपके जीवन में कोई समस्या न हो। यही सभी समस्याओं का कारण है। अगर आप इस ध्यान से देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि जीवन सुख और दुख से भरा है, तो आप इसे कभी नहीं बदल सकते। अगर आप चाहते हैं कि आपका जीवन हमेशा खुश रहे और आप हर समय खुश रहना चाहते हैं, तो यह संभव नहीं है। और अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में हमेशा दुख ही रहे, तो यह भी संभव नहीं है। और अगर आप चाहते हैं कि सुख और दुख सभी के लिए मौजूद रहें, दोनों निलंबित न हों बल्कि किसी बिंदु पर दूर हो जाएं, तो यह संभव हो सकता है। हम सुख और दुख को आने से कभी नहीं रोक सकते, लेकिन मैं ऐसी व्यवस्था कर सकता हूं कि सुख और दुख का प्रभाव हमारे जीवन पर न पड़े। तो मैं आपकी 84 समस्या का समाधान कर सकता हूं, लेकिन मेरे पास आपकी 83 समस्या का कोई समाधान नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में कोई समस्या न हो, तो आपको यह समझना होगा कि जीवन में समस्याएं तो आएंगी, लेकिन मुझे इन समस्याओं से भ्रमित नहीं होना चाहिए, परेशान नहीं होना चाहिए। यह सुनकर किसान बुद्ध के चरणों में गया और रोते हुए बोला, हे बुद्ध, इतनी सी बात मुझे आज तक समझ नहीं आई। इतनी छोटी सी बात आपने इतने सरल शब्दों में मुझे समझा दी। इसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूं। अब से मैं अपना जीवन पूरी तरह से जीऊंगा और कभी भी खुशी और दुख के बीच अपना जीवन बर्बाद नहीं करूंगा। दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो हमारा चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।